देख रहे हैं खबर। आइए वो करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्सों को बताया मां और बहन का रूप। साथ ही उन्होंने विश्व नर्स दिवस पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ईश्वर जहां उपस्थित नहीं हो सकता वहां अपना प्रतिरूप भेजता है। नर्स कोरोना महामारी के समय पर अद्भुत कार्य कर रही है। नर्स को सिस्टर से भारत में कहा जाता है क्योंकि एक आत्मीय रिश्ता ये भारत की भूमि पर ही मिलता है। जिस तरह से इस आत्मीयता से वो कभी मां के रूप में कभी बहन के रूप में सेवा करती हैं, वास्तव में जिस कष्ट की घड़ी में वो सेवा करती हैं उस वक्त प्रतीत होता है कि ये देवतुल्य कार्य कर रही हैं। अपने यहाँ कहावत है कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने मां को बनाया। उसके प्रतीक के रूप में हमारी सिस्टर, हमारी नर्सें काम करती हैं। आज उनके दिवस के ऊपर पर मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में सेवा के भाव में वो जुटी हुई है, जिस तल्लीनता से उन्होंने हमारे विभाग का मान बढ़ाया है, स्वयं के कार्य का सम्मान बढ़ाया है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, वो इसी तरह से इस कार्य को करती रहे। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की बैठक में चर्चा के दौरान बातचीत की जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि प्रदेश की जनता से सरकार ने सुझाव मांगे हैं। साथ ही लॉकडाउन को लेकर जनता क्या चाहती है उसका भी फीडबैक मांगा है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से सीएम लॉकडाउन बढ़ाने और हटाने को लेकर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी पूरी ताकत के साथ में। तैयारी की आवश्यकता है। ये इतने गड्ढे खोद गई है कांग्रेस अपने लिए, इनने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंगल आज कांग्रेस अपने काम के आधार पर मध्य प्रदेश में वोट ही नहीं मांग सकती। ऐसा पहला राजनीतिक दल होगा जो चुनाव में जाएगा और अपने काम के लिए वोट नहीं मांग सकता। वो कहेगा भाजपा ने ये नहीं किया इसलिए हमें दे दो, भाजपा ने ये हम ये करने वाले थे इसलिए हमें दे दो, हमको समय नहीं मिला इसलिए दे दो। ऐसे वोट मांगेंगे इस बार। दिया चंबा होगा कांग्रेस। 15 महीने में एक भी काम नहीं किया हो। जिस पार्टी ने 2 लाख का कर्जा एक किसान का माफ नहीं किया, एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक बेटी को 51,000 नहीं दिए, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी, एक बेटी को लैपटॉप नहीं दिया। ऐसा विचित्र दल नहीं देखा होगा जिसने 15 महीने में सिर्फ ट्रांसफर, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ वल्लभ भवन दलालों का अड्डा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, ये सच कहा उनने। कमलनाथ जी के बारे में कहा है वो। आप उस समय की रेट देखें कमलनाथ जी का, वो शुरुआत के नहीं, वो झूठ नहीं बोले अजय सिंह। उनने कमलनाथ जी ने जिस तरह से, भाई कब आए 22, आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखिए, 22 तारीख के पहले जितने जमाती आए सब 22 के पहले आए। उसके बाद तो 23 को माननीय शिवराज जी ने शपथ ली, रात को 9 बजे शपथ ली और 10 बजे वल्लभ भवन में बैठक प्रारंभ हो गई। उसके पहले मुख्यमंत्री ने एक भी कोरोना की बैठक ही नहीं ली। ये मैं जितनी बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड की मैं जो बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और आप सब लोग बहुत जागरूक लोग हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये आप रिपोर्ट नेट पे जाके या सूचना के उसमें जाके आप निकलवा सकते हो। कोई मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने 12 तारीख को उनसे कहा, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। अचंभे की बात थी अपने आप में, पता नहीं क्यों नहीं किया। हालांकि उनने इटली नहीं भेजा संदेशा, ये गलत था। इंदौर के पास भांगिया ग्राम पंचायत में सरपंच ने जरूरतमंदों की मदद कर लॉकडाउन से लगने से अब तक सरपंच लगातार बांट रहे हैं खाद्य सामग्री और जरूरतमंदों की कर रहे हैं मदद। मध्य प्रदेश सरकार ने 1160 मजदूरों की घर वापसी कराई है। यह मजदूर तेलंगाना राज्य में फंसे हुए थे। इस बीच 26 अप्रैल को वीडियो संदेश देकर करीब 1160 मजदूरों को घर वापस लाया गया, जिसमें विदिशा के 155 मजदूर, लटेरी के 40 मजदूर शामिल हैं। मजदूरों ने कोरोना योद्धाओं समेत सरकार को दिया धन्यवाद। इस समय हम खड़े हुए हैं SKS के प्रभारी सत्यनारायण चौक से घर, और यहाँ आकर हम जानेंगे कि इन्होंने तेलंगाना से आए हुए मजदूरों के लिए लाने के लिए क्या प्रयास किए।
देखिए, हम शिवराज के सिपाही करके एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसके द्वारा हम पूरा मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और मैं लटेरी सिरोंज विधानसभा का इसके शिवराज के सिपाही का प्रभारी हूँ। तो उसके तहत जब मुझे जानकारी लगी कि गोलाखेड़ा और बापचा के आसपास के कुछ ग्राम हैदराबाद में फंसे हुए हैं, तो मैंने फिर वहाँ की पूरी जानकारी ली और फिर मजदूरों के जब मेरे पास नंबर आया तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बताया कि उनको वहाँ पे मिल में बंद कर दिया गया है जो कॉलोनी है और उनकी कोई हेल्प नहीं की जा रही है। तो जब मैंने उनसे पूरी जानकारी ली, फिर वीडियो बनवाई और पूरी उनकी जानकारी और सारी वो डिटेल लेके फिर मैंने कलेक्टर साहब को बात की फ़ोन पे और उनको पूरा आवेदन मैंने जो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया था टाइप करके, वो कलेक्टर साहब और मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं IAS अधिकारी श्री डी किरण गोपाल जी, उनको और जो हमारे प्रदेश से प्रभारी उन सबको मैंने ये सारी जानकारी दी। फिर प्रदेश सरकार द्वारा इस मूवमेंट को चलाया गया और कलेक्टर साहब के बराबर में टच में रहा, उन्होंने पूरी मेरे से जानकारी लेते रहे और फिर उन्होंने पूरी केंद्र सरकार जब मध्य प्रदेश सरकार ने वो ट्रेन चलाई हैदराबाद से, तो बीबी नगर जो हमारी ट्रेन पहुंची थी उसमें 1160 लोग जो आए हैं, उसमें से 155 के लोग लगभग विदिशा जिले के हैं, जिसमें से 40 लोग लटेरी तहसील के हैं और कुछ लोग सिरोंज अदर तहसीलों के हैं और साथ में 4 लोग गुना जिले के भी आए हैं। कहाँ फंसे थे आप? हाँ, क्या नाम? मेरा गांव का एड्रेस में बताता हूँ कि मैं निवासी ग्राम गोलाखेड़ा, पंचायत भी गोलाखेड़ा, थाना अनंतपुर है, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं तेलंगाना प्रदेश में गाटल मीन में काम करने, सूर्य लक्ष्मी गाटल मीन में काम करता था। हम बहुत सारे लोग थे, तो हम वहाँ लॉकडाउन 22 तारीख से लगा था, जब से हम फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमने वहाँ से हमारे सेक्रेटरी, दोनों सचिव और सेक्रेटरी को सुपुर्द किया, तो उनने हमारी भारी मदद करी और दूसरे सत्यनारायण चौक से साहब लटेरी वाले ने भी हमारी बहुत मदद करी। और नमस्कार, हम मजदूर तेलंगाना में फंसे हुए थे और हम हमारे घर पहुंच गए हैं। मैं श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। श्री कलेक्टर साहब विदिशा, श्री डॉक्टर PK मिश्रा जी, श्री केशव सिंह तोमर जी, श्री बी किरण गोपाल जी और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम मजदूर हमारे घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। खातेगांव से मंगलवार सुबह 10 माह के बच्चे चोरी की एक वारदात सामने आई है, जिसमें पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि खातेगांव के पास नेमावर्ड के वार्ड क्रमांक 1 में पलंग पर मां बेटे साथ में सोए थे, तभी अचानक बच्चा गायब होने से इस पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घबराकर उठी मां ने ढूंढने के अथक प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। परिवार वालों ने बच्चा चुराने का शक एक अज्ञात महिला पर लगाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 5 बजे रात को तो मेरे पास ही सोया था, सुबह सुबह देखी तो है ही नहीं, किसी ने उठा को ले जाती रही है। 5 बजे का करीब देखा, उसने बाथरूम कर दिया था, तो मैंने उसको उठा के और दूसरी साफ सुखा में सुला दी, 10 महीना का। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।